हेलो एंड वेलकम टू चीट स्टोरीज। जैसा हम हर बार कहते हैं, आपका अपना चैनल है ये, और इसमें आप अपने सारी खुशियाँ, अपने सारे गम सब हमारे साथ बांट सकते हैं। इसके 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरीज और दूसरा चैप्टर लीन ऑन मी। इंस्पिरेशनल स्टोरी में आपको आज सुनाएंगे हम ब्रायन एक्टन। जी हाँ, ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप क्रिएटर की कहानी, जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया, उनकी कहानी। और लीन ऑन मी में आज बड़ी ही न्यू एज प्रॉब्लम है, जो कि नई समस्या की प्रॉब्लम है। एक लड़की है, वो लिखती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, 1 महीने से हम लोग फिजिकली इंटीमेट हो चुके हैं, यानी कि हमारे बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप है, लेकिन वो कमिटमेंट को मना करता है, लेकिन मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती है। तो वो देखेंगे लीन ऑन मी में 2nd चैप्टर में। तो आज की फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी शुरू करते हैं, यानी कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज से, विच इज ब्रायन एक्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पहले याहू जैसी कंपनियों में काम किया। फिर करीब 2007 से 2009 तक इनके पास कोई काम नहीं था। इन्होंने ट्विटर में ट्राई करा, इनको मना कर दिया गया है। इन्होंने फेसबुक पे ट्राई करा, वहाँ इनको मना कर दिया गया। इनको रिजेक्शन मिली। 2007 से 2009 तक इनके पास कोई नौकरी नहीं थी। अपना सारा पैसा जो इनके पास जमा खाते में था, वो सारा ये .com बर्स्ट में ऑलरेडी उड़ा चुके थे। ज़ीरो हो चुका था। .com बर्स्ट उस टाइम की बात है जबकि सारी .com कंपनीज बहुत सारी आ रही थी, नए नए शेयर्स लॉन्च हो रहे थे, रोज़ के कई 10-10, 15-15 कंपनियाँ लॉन्च हो रही थी। तो वहाँ पे इन्होंने किसी कंपनी में पैसा लगाया था, वो कंपनी डूब गई, उसमें ज़ीरो हो गया इनका पैसा, यानी कि पैसा ज़ीरो, नौकरी नहीं। 2009 में कहीं से इनको एक आईफोन मिला। तो आईफोन मिला तो ये गए उसमें जहाँ पे सारे ऐप्स वगैरह थे, ऐप स्टोर में गए। तो वहाँ पे इनको पोटेंशियल लगा कि भाई कितना पोटेंशियल है यार ऐप में, तो ये तो दुनिया को बदलने वाली चीज़ है। तो बड़े एक्साइट हुए ये देख के, और इन्होंने फिर वहाँ से इनको आइडिया आया व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप इन्होंने लॉन्च किया अपने जन्मदिन पर, यानी कि 24 फरवरी 2009 को व्हाट्सएप का जन्म हुआ। और कुछ ही सालों में, यानी कि 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। कितने में खरीदा? $19 बिलियन में। कितने में? $19 बिलियन, $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा गया फेसबुक द्वारा। कुछ साल बाद इनको व्हाट्सएप छोड़ना पड़ गया, क्योंकि डिस्प्यूट आ गया था इनको और फेसबुक के साथ। जब फेसबुक मोनेटाइज करना चाहता था व्हाट्सएप को और प्रिवेसी को लेके, यानी कि जो उसकी एन्क्रिप्शन थी और एन्क्रिप्शन शेयर ना करने की बात पे कुछ इनका मुठभेड़ हो गया फेसबुक के साथ। उन्होंने व्हाट्सएप छोड़ दी और वहाँ इनको घाटा हुआ $850 मिलियन का। लेकिन जिसने एब्सोल्यूट ज़ीरो से हीरो बन गया हो, उसको $850 मिलियन की क्या परवाह है। उसको पता है मेरे काबिलियत है, मैं बहुत कुछ और कर सकता हूँ। वहाँ जाके इन्होंने फिर खुला सिग्नल फाउंडेशन। अगर आप लोगों ने देखा हो, आप व्हाट्सएप तो बहुत करते होंगे, आप देखिएगा व्हाट्सएप जैसा ही एक और सर्विस है सिग्नल करके, SIGNAL, सिग्नल फाउंडेशन। बड़ा ही अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप जैसा ही है, फ्री डेटा शेयरिंग एंड फ्री मैसेजिंग सर्विस है, और वो इन्हीं का है, ब्रायन एक्टन का ही है। तो ये थी एक ज़ीरो से हीरो की कहानी, रियल सुपर इंस्पिरेशन कहानी। अब आई एम श्योर आपके साथ भी कभी हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आपके पास जब जॉब ना हो और बैंक में पैसा ना हो, तो कैसा लगता है, बड़ा ही टूटा सा लगता है इंसान। या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो एक बड़े ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा हो, उसको ज़रूर सुनाना है, दिखाना ये कहानी यार। ये कहानी ऐसे ही लोगों के लिए जो इस वक्त ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनके पास पैसा भी कम है और नौकरी भी नहीं है, उनको ज़रूर दिखाना है। जब ब्रायन एक्टन कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जीत सदैव हमारी ही होगी, हमारे परिवार की जीत सदैव होगी और होनी ही है, ऑप्शन नहीं है और दूसरा कोई। तो ये थी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी, ज़रूर दिखाना है यार। अच्छा, सारे ब्रायन एक्टन जो आज सारे ब्रायन एक्टन बने, जो सारे इस किरदार में हैं, वो सब एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बुरा लगता है यार, करा करो, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और देखना ज़रूर, ठीक है। बेल आइकन दबा देना, जब भी जैसे कोई नया आता है खटाक से आपके पास पहुँचेगा, आप देखोगे, इंस्पायर होगे, और ऐसी ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जो कि हो सकता है आपकी हो या आपकी किसी अड़ोस पड़ोस के लोग की हो, जो आप उनको भी हेल्प कर सकोगे, ठीक है। शुरू करते हैं लीन ऑन मी चैप्टर 2 से। तो आइए समस्या पढ़ते हैं ज़रा, क्या लिखा है इन्होंने, मैडम ने।
ये लिखती हैं, आई हैव बीन इन रिलेशनशिप फॉर पास्ट 1 month. We have had sex once also, but now I am beginning to love him and he too wants to date me, but says no commitment attached. I'm afraid he may drop me after some time. Should I continue or stop? ये कहती हैं, इनका मैं सीधा सीधा अनुवाद कर दूं कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ 1 महीने से, हम लोग सेक्स भी कर चुके हैं, यानी कि फिजिकल इंटीमेसी भी रह चुकी है इनकी, और ये कहती हैं कि मैं इस लड़के से प्रेम करने लगी हूँ, ये लड़का भी चाहता है कि मैं और ये साथ रहें, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं कर रहा है, ये साफ मना कर रहा है कि भाई मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। तो देखिए मैडम, बड़ी ही अनोखी और न्यू एज प्रॉब्लम है ये। पहले तो ये होता था कि पहले कमिटमेंट, उसके बाद फिजिकल इंटीमेसी, उसके बाद सेक्स। अब ये हो गया है कि सेक्स इज़ कैजुअल, मतलब कोई सेक्स में इतने स्ट्रिंग्स अटैच जिसे कहते हैं उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बड़ा ही एक अनौपचारिक सा हो गया है सेक्स, यू नो, कोई ऐसा नहीं है कि बड़े यार नहीं ये नहीं ऐसा करो वैसा करो। तो अब अगर आप उस एरा को बिलोंग करती हैं जहाँ फिजिकल इंटीमेसी इज़ नॉट आफ्टर कमिटमेंट बट कैन बी बिफोर कमिटमेंट ऑल्सो, तो आप एक काम करिए, आप इसके साथ रहिए कुछ टाइम और बातचीत करिए, दोस्ती करिए, एक दूसरी की कंपनी या तो एंजॉय करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे, कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा आपको। लेकिन इस जो आपका साथ है इसकी बेस सेक्स नहीं होनी चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए इस बेस। अगर आपको लगता है कि उसको सिर्फ आपके साथ तभी अच्छा लगता है जब आप फिजिकली इंटीमेट हो, तो वो तो फिर बिल्कुल क्रॉस है यार, किसी भी एरा में, किसी भी, चाहे मॉडर्न हो चाहे अल्ट्रा मॉडर्न हो, आप जो भी हो, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए एट दिस एज, आई एम श्योर यू हैव रिटन योर एज बट आई एम श्योर यू यंग and you know, you're growing up, तो at this age सिर्फ सेक्स के लिए रिलेशनशिप इज़ नॉट अ गुड आइडिया, नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। मैं तो बिल्कुल नहीं साथ दूंगा इस चीज़ का। आप सिर्फ एक दूसरे को जानिए, पहचानिए। अगर आप लोग एक दूसरे से जेल करते हैं, आप एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं, खुश रहते हैं वाकई में, तो 4-6 महीने में आप कमिटमेंट के लिए, आपका दोस्त भी कमिटमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं होते और आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते, तो बेस्ट है कि आप लोग ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाइए ग्रेजुअली। अच्छा टाइम था, स्पेंड करा आप लोगों ने, आपने एंजॉय करा, उसने एंजॉय करा, कोई किसी ने किसी की ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन लड़के ने ऑनेस्टली कह दिया मैं कमिटमेंट के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, तो 6 महीने दीजिए विदाउट फिजिकल इंटीमेसी। अगर आप लोग एक दूसरी कंपनी फिर भी इंजॉय करते हैं बिना फिजिकल इंटीमेसी के, तो फिर कंटिन्यू करिए, बट फाइनल डिसीजन आपका है। आप यू सीम टू बी अ ग्रोन अप गर्ल, और तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है, अपनी एज नाम कुछ नहीं लिखा, कहाँ से लिख रही कुछ नहीं लिखा आपने, लेकिन यू सीम टू बी अ यंग गर्ल। तो सिर्फ मेरा एडवाइस सिंसियरली ये है आपके लिए दैट ओनली फिजिकल इंटीमेसी एट दिस पॉइंट इन लाइफ इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील। यू कैन राइट बैक इफ यू हैव अनदर ओपिनियन एंड आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, और किसी और से भी बात करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। वैसे मैंने कई लोगों से बात करके आपको ये एडवाइस दी है, तो आई थिंक यू शुड स्टिक टू व्हाट आई एम सेइंग एंड वेट फॉर 6 months, सी हाउ थिंग्स शेप अप without physical intimacy, and if things shape up, if you're ready to commit, then it's up to you and the person how you take it forward. तो ये था आज का एपिसोड। आई होप यू ऑल enjoyed it. As I say, like and subscribe always, even before you start watching this. पहले आते ही लाइक सब्सक्राइब करो और घंटी जो बजा देना, अच्छा जैसे मर्जी बजाओ, घंटी ज़रूर बजनी चाहिए ताकि आपके पास आते ही एपिसोड आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।